बूढ़ी माँ ईशा एक फुसफुसाती नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहती थीं। फूस की छत और जीवंत फूलों के बगीचे वाली उसकी झोपड़ी युवा आयशा के लिए एक परिचित दृश्य थी। हर दोपहर बेकिंग रोटी की मीठी गंध और मनोरम कहानियों के वादे से आकर्षित होकर आयशा मामा ईशा से मिलने जाती थी। मामा ईशा की कहानियां जादू से बुनी गई थीं, शरारती प्रेत, बोलने वाले जानवर और बहादुर ग्रामीण। आयशा आंखें चौड़ी करके सुनती थी, क्योंकि मामा ईशा की आवाज उसके दिमाग में ज्वलंत तस्वीरें खींचती थी। एक दिन आयशा ने मामा ईशा की कुटिया को असामान्य रूप से शांत पाया। फूल झड़ गए और ओवन ठंडा हो गया। आयशा ने मामा ईशा को आराम करते हुए पाया। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। आयशा के दिल में डर बैठ गया। वह नदी से ठंडा पानी लाई और मामा ईशा के माथे को धीरे से नहलाया। जैसे ही सूरज डूबा, पूरे गांव पर लंबी छाया पड़ी। मामा ईशा हिल गईं। उनके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। आयशा का दिल राहत से भर गया। वह जानती थी, एक निश्चितता के साथ जिसने उसे अंदर से गर्म कर दिया था, कि वह हमेशा मामा ईशा के लिए वहां रहेगी, जैसे मामा ईशा हमेशा उसके लिए वहां रही थी। अपने शांत गांव में कहानियां हो और प्यार साझा करती थी।